उस अनंत सुख की प्राप्ति जब हो जाएगी तब सारा दुख समाप्त हो जाएगा। तो संसार दुखों का दर है, शरीर रोगों का घर है। इस शरीर में जो अनेक प्रकार की बीमारियां आती है, रोग आता है। कई रोग तो ऐसा आता है कि क्षण पल में अपना शरीर छूट जाता है। अटैक आया, 5 मिनट लगती है, जीवन समाप्त हो जाता है। कई का कैंसर हो गया तो शरीर छूट जाता है। तो शरीर रोगों का घर है। इसलिए इस शरीर का एक ही महत्व है, एक ही उद्देश्य है, एक ही काम है कि इससे साधन ठीक रहते रहते अपन साधना कर ले। साधना करते हैं वो व्यक्ति विवाद नहीं करता, वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, वो व्यक्ति वे विचार नहीं करता, हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता। जो साधना करते हैं तो अपने जीवन को साधना में ही लगाओ। जिस प्रकार से ये मोबाइल है, इसका अपन सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार का ज्ञान भरा है। प्रवचन जो है, कई पुस्तकें जो हैं, कई प्रकार से इससे ज्ञान लेकर के अपन समझ सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। और इसको फालतू नाच गाना देख करके, अनेक प्रकार का इसमें लड़ाई झगड़ा मार काट देख करके, इसमें टाइम वेस्ट करके योग भी बर्बाद कर सकते हैं। इसी प्रकार ये शरीर है अपना, इससे अपन योग में भी लगा सकते हैं और भोग में भी लगा सकते हैं। तो अपन को क्या करना है कि जितने भी सत्संगी भाई है, जितने को ज्ञान हुआ है, समझदारी बढ़ी, अपनी समझदारी एक ही है कि हम औरों को न सुधार सके, औरों को शांति और सुख न दे सके, पर अपने जीवन को सुधार करके सुंदर बना सकते हैं और आनंद में रख सकते हैं। ये हर व्यक्ति कर सकता है। और जो व्यक्ति ये कर लेता है, फिर वो और के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो क्या करना है हमको? किस जीवन में आकर के जो ज्ञान प्राप्त है उसको आचरण में लाना है और इसको रोज करना है। नित कर सान लोहा गुण छूटे और नित की गोष्ठी माया में टूटे। कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में है ना, तो जो भक्तों का घर है, तो वहाँ पर रोज पाठ होता है। तो अपने भी जैसे यहाँ पर आप जितने भी भगत हैं, जितने ज्ञानी समझदार हैं, रोज इसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये रोज करने से क्या होता है कि नित कर सान लोहा गुण छूटे और नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। अपने जीवन में अधिकतर बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि हम नित नहीं कर पाते हैं। दूसरा काम तो हम नित कर लेते हैं, उसके लिए टाइम निकाल भी लेते हैं, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाते हैं, पर इस मूल काम के लिए, इस निज काम के लिए अपन वो काम नहीं कर पाते। तो बहाना बनाने वाला कभी सफलता नहीं पाता। इसलिए बहाना न बना करके, हमारे भाई लोग तो फिर भी ठीक है, लेकिन माताएं लोग जो हैं वो हमेशा पीछे रहती है। पीछे मत रहो। नारी को नर जाने है जो है विषय विरक्त, और नर को नारी जानिए जो है विषय आसक्त। बचपना बीत गया, जवानी भी बीत गई, सिर्फ बचा है बुढ़ापा। इस बुढ़ापे को अपन ने यदि यूं ही गंवा दिया तो फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। झाली परे दिन आथिए अंतर पर गए सांझ। जब बुढ़ापा आ जाएगा, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई नहीं देगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, तब अपन क्या कर सकेंगे? इसलिए आज स्वस्थ जीवन है, स्वस्थ समय मिला है, तो इसमें आकर के हमें परपंच वार्ता नहीं करके, इच्छा वासना को बंद करके अपने जीवन का कल्याण करना है। तो ये कब होगा? जब अपन सत्संग करेंगे, नित करेंगे। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याज, ओची संगत क्रूर की आटो पर उपाद। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु की संगत करो। साधु कौन? जो शांत रहते हैं, जिसका आचरण विचार ठीक होता है, जिसकी वाणी से मिठास निकलता है, सत्य निकलता है,
तो वो व्यक्ति संत है। जो शांत रहते हैं वही संत है, विवेकी है। ओची संगत क्रूर की। क्रूर व्यक्ति कौन होता है? जो प्रपंच करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और जिसके साथ में बैठने से अपने जीवन में अशांति आती है। ओची संगत क्रूर की, आटों पर उपाद। उपाद मतलब दुख मिलना ही उपाधि है। तो अच्छे लोगों का संग करे, क्योंकि अच्छी संगत से आदमी महान बनता है और कुसंगत से आदमी पतन की ओर चला जाता है। आप सब जानते हैं कि रत्नाकर जैसा डाकू वाल्मीकि बन जाता है। अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति जिसने 999 लोगों की हत्या किया, लेकिन जब वो संत की शरण में, भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं तो वो बिच्छू बन करके महान कल्याण में ही कार्य करता है। तो संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्यात। वो दूसरे की पीड़ा को हरण करते हैं, दुख को मिटाते हैं, इसलिए उनकी संगत करो। कितने लोगों को देखा जाता है कि वो क्या करते हैं कि जैसे कई लोगों से कहा जाता है ना, भाई संतों की संगत करो, उनसे ज्ञान मिलता है। तो लोग कहते हैं कि टाइम नहीं, क्या मिलेगा? क्योंकि यदि खेती करते हैं तो अनाज मिलता है, व्यापार करते हैं तो धन मिलता है, सर्विस करते हैं तो वेतन मिलता है। तो संतों के पास क्या मिलेगा? लेकिन संत के पास वो ज्ञान मिलता है, वो शांति मिलती है जो धन से नहीं मिलती। यदि धन से मिलती तो बड़े बड़े जो राजे महाराजे हुए, उनको युद्ध करके अशांत हो करके यूं क्यों मर जाना पड़ता। आज देखो बड़े बड़े घरों में जो है सेठिया लोगों को नींद नहीं आती। नींद तो ऐसे तो जो ना समझे उसे नींद ऐसे आती है। नींद किसको नहीं आती? जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको सही समझ नहीं है, जिसको जीना नहीं आता, उसको भी नींद नहीं आती, चाहे गरीब हो। कई घरों में ऐसा भी देखा जाता है। तो ज्ञान की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, लेकिन कई लोग इसकी आवश्यकता नहीं समझ पाते हैं। कैसे नहीं समझ पाते हैं? कि जैसे अपना जो ये मन है, इस मन को हम सही खुराक नहीं दे पाते। सही खुराक क्या है? कि जैसे आदमी का, जैसे कोई वस्तु बिगड़ जाती है, मोबाइल बिगड़ गया तो तुरंत उसकी रिपेयरिंग कराता है। टीवी खराब हो गई तुरंत उसको ठीक करा लेता है। शरीर बीमार हो गया तुरंत उसको दवाई गोली लेके स्वस्थ करा लेता है। पर यदि किसी का मन बिगड़ता है तो उसको ठीक कराने के लिए वो रास्ता नहीं खोज पाता है। उसके लिए एक ही रास्ता है, सत्संग करो। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीने। मोह बड़े परिवार के संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने। क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, काम बड़े तिरिया संग कीने। बुद्धि विवेक विचारे बड़े कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। बुद्धि विवेक विचार बड़े कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। अच्छे सज्जनों की संगत से बुद्धि और विवेक जागृत होता है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे दोनों संस्कार होते हैं। अच्छे लोगों का संग करते हैं तो शुभ संस्कार जागृत होते हैं, और गलत लोगों का संग करते हैं तो खराब संस्कार उदय होकर के वो पतन की ओर चला जाता है। इसलिए माताओं और बहनों को भी चाहिए कि वो हमेशा सत्संग से दूर न रहे, संतों से जुड़ाव रखे, प्रेम रखे, भक्ति रखे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अहंकार अज्ञान में भटक रहा बेहाल, और ज्ञान नेत्र देकर हमें गुरुवर किए निहाल। अज्ञान और अहंकार में आदमी अहंकार में पतन की ओर जाता है। चाहे वो किसी प्रकार का अहंकार हो,
चाहे बुद्धि का हो, चाहे विद्या का हो, चाहे धन का हो, चाहे जवानी का हो, जिस किसी प्रकार के अहंकार से आदमी का पतन होता है। एक उदाहरण आपको बताऊं कि एक घर में क्या होता है कि बड़े घर की माता थी, महिला थी वो। बड़े घरों में होता है अक्सर अहंकार अभिमान आ ही जाता है कि उन्हें सत्संग से अधिकतर जिसको जिस चीज की कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आदमी के जीवन में जब दुख आता है तब उसे संत गुरुजन भगवान देवी देवता सब याद आ जाते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो सब कुछ भूल जाता है। तो क्या होता है कि एक महिला थी, तो उनके घर में घर के पास होकर के एक रास्ता निकलता था, गली निकलती थी, तो संत घूमते हुए आते हैं। आ रहे थे तो वो जैसे ही दरवाजे पे खड़ी थी और देख रही थी कि संत जी आ रहे हैं, तो कहीं ये मेरे घर में आ जाएंगे तो मुझे कुछ खिलाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। क्यों न मैं अंदर चली जाऊं घर में और दरवाजा बंद कर लूं, जिससे सारी ही समस्या खत्म हो जाए। वो अंदर चली जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं और संत वहां से चले जाते हैं। संतों को कोई कमी नहीं होती, चले जाते हैं। संयोग ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद उस महिला की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु एक दिन होना है, जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ता है। जन्म लिया जाने मरनो पड़सी। इस संसार में जो जन्म लिया उसको मरना है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है। जिस व्यक्ति का जितना दिन प्रारब्ध है उतना ही जीता है। तो उस महिला की जो मृत्यु होती है तो क्या होता है कि वो कुतिया की योनि में जन्म लेती है। माता जी आप कह रही थी ना कि मतलब दीक्षा लेने से क्या होता है, तो उसी पर ये उदाहरण है कि जिसने अपने जीवन में भक्ति नहीं किया, गुरु का ज्ञान ग्रहण नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो फिर उसका जीवन क्या होता है कि खानियों में जाकर के पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन के उसे भटकना पड़ता है। तो उस महिला को क्या होता है कि जब उसने संतों का दर्शन नहीं किया, भक्ति साधना नहीं किया, धर्म पुण्य नहीं किया, तो क्या होता है कि वो कुतिया की योनि में जन्म लेती है। कुतिया की योनि में जन्म लेती है तो न पहनने को कपड़े मिलते हैं, न खाने को रोटी मिलती है। कहते हैं कि बड़े घरन की सुंदरी संतन देख लजाए, और जे कारण कुतिया भाई घर घर डंडे खाए। कुतिया का जन्म हो गया क्योंकि संत को देख करके लज्जा किया, इसलिए अब उसकी खाने में जाके उसे भटकना पड़ा। तो अपने जीवन को क्या करना है कि हम भक्ति करके इसे कल्याण में बढ़ावे। अधिकतर कुछ न कर पाए, मुक्ति न पाए अपन, तो मनुष्य जीवन तो मिल जाए। उसके लिए क्या करना होगा अपन को कि 3 दोष तन के कहिए, 3 दोष वाणी के और 4 दोष मन के। इन 10 दोषों से यदि अपन मुक्त हो जावे तो अपन को मनुष्य जीवन अवश्य मिल जाए। पर इन 10 दोषों का त्याग करते हुए अपन को भक्ति करनी होगी। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, और जैसे जिंदगी आग की बड़ी पुरानी घास। गुरु भक्ति जो करता है उसके जीवन में सारे दोष मिट जाते हैं। पर भक्ति वही, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति वो है जो इष्ट, जिसको हम गुरु मानते हैं, पहले तो गुरु सच्चा होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अंधे को अंधा मिला, छूटे कौन उपाय। बंदे को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। निर्बंध होना चाहिए, गुरु भी निष्काम होना चाहिए, निर्बंध होना चाहिए, अच्छा आचरण, अच्छा विचार और अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जो सत्य अपने आत्मा का, अपनी चेतना का ज्ञान करा दे वो सच्चा गुरु होता है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश।
जो अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके हमारे जीवन में प्रकाश ज्ञान का कर दे, वही सच्चा गुरु होता है। तो ऐसे गुरु की शरण में आकर के अपने अंदर जो दोष है, जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, उसको निकालने के लिए अपन रोज प्रयत्न करें। नित कर सान लोहा गुण छूटे, और नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। नित करो, प्रतिदिन करो। जैसे अपन घर में क्या करते हैं कि रोज झाड़ू निकालते हैं, जैसे 2-4 दिन नहीं निकाला तो कचरा फिर भर जाता है। इसी प्रकार अपने शरीर रूपी, हृदय रूपी घर में अनेक प्रकार के कचरा आता है। कहाँ से आता है? तो अपने नेत्र खुले हैं, कान खुले हैं और मुंह खुला है। कानों से शब्द सुन करके किसी ने कह दिया कि फलानी फलानी ऐसा करती, बहू ऐसा करती है, पत्नी वैसा करती है, तो फिर क्या होता है? कचरा आ जाता है मन में। देखते हैं अनेक प्रकार के संसार को, उससे भी अपने मन में कचरा आता है। तो ये क्या? एक खिड़की दरवाजा है। जैसे एक घर अपन बनाते हैं तो उसमें खिड़की और दरवाजा रखते हैं। जिस घर में खिड़की और दरवाजा नहीं रखा तो क्या उसमें कचरा आएगा? नहीं आएगा। तो ये अपने घर में क्या है? ये खिड़की दरवाजा अपने आँख, कान और ये 10 दरवाजा जो है आप सब जानते हैं। तो इनको अपन क्या है? सवेरे और शाम को बैठ करके थोड़ा ध्यान करो। ध्यान से व्यक्ति की अंदर जो चेतना है, जो अपनी आत्मा कहो, जीव चेतन कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, उसकी शक्ति, उसकी शांति अपन को कब पता चलेगा? जब अपन आंख बंद करके शाम और सवेरे ध्यान करें। ध्यान करते समय ये सोचो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। मेरे जीवन का जो दुख है ये कैसे समाप्त हो, ये विचार करो। संसार दुखों का दर है, शरीर रोगों का घर है ना? तो मैं ज्यादा ना कहूँ, बहुत सुनते हैं, आप सब जानते ही हैं, और भजन आप लोग गा लो। आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि जितना अपन जानते हैं उसको अपने जीवन में आचरण कर ले, तो अपन को सुख और शांति की प्राप्ति होगी और अपना जीवन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सोगड़ा भी तो आवे फल होए। धीरे धीरे करते करते एक